बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए नमाज का पूरा तरीका लेकर आए हैं कि नमाज़ पढ़ते वक्त क्या क्या कलमात पढ़ने चाहिए, नमाज में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और साथ हम आपको आपको आज तर्जुमा भी बताएंगे कि नमाज में आप क्या क्या अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की किस तरह से हमदो सना करते हैं और अल्लाह ताला की शान कितनी बुलंद और अजीम है। ये सारी आज हम तर्जुमे पढ़ेंगे और आपको पूरा नमाज बताएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जब हम अल्लाहु अकबर करते हैं तो सबसे पहले हमें सना पढ़नी चाहिए। सना के कलमात ये हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो इसका तर्जुमा ये है, पाक है तू ए अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान ताऊज़ पढ़नी है। तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। फिर तस्मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का, अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान रहमत वाला, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इहदिना सिरात, हमको सीधा रास्ता, सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। गैरल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सूरत फातिहा में हम लोग अल्लाह से मदद मांगते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद सूरत इखलास पढ़ते हैं। सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तुम फरमाओ, वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसका कोई जोड़ का। उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर कह के आपने रकू में जाना है और रकू में हम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं। पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला। तो ये अल्फाज रकू में 3 दफ़ा कहने हैं और कह के आपने फिर खर्च पे तस्मी के ये अल्फाज हैं, समीउल्लाहु लिमन हामिदा, अल्लाह ने इसको सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की, और तहमीद रब्बना कल हम्द। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और सजदे में चला जाना है, और सजदे में हम ये अल्फाज पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल अला, पाक है मेरा परवरदिगार बहुत बुलंद। ये भी अल्फाज 3 दफ़ा आपने सजदे में कहने हैं। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहना है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर 2 दफ़ा सजदा करने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कह के तशहद बैठ जाना है, और तब बैठते हुए हमने ये कलमात पढ़ने हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातुस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमात आपने पढ़ने हैं और इसका तर्जुमा है, तमाम कौली इबादतें और बदनी और माली अल्लाह के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि तहकीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं।
اس کے بعد آپ لوگوں نے درود شریف کا آغاز کرنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ہے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ابراہیم پر اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے، اور من ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری اولاد کو بھی اے پروردگار میری دعا قبول کرا، اے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس دن جب کہ عملوں کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد آپ لینا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔